आज भी इस धरती के ऊपर साक्षात बालाजी महाराज राम जी के आशीर्वाद से विद्यमान है। जिन लोगों को कहीं पर भी मार्ग नहीं दिख रहा, चारों तरफ के रास्ते बंद हो गए हो, तब एक सरसों के तेल का मिट्टी का दीपक बालाजी के दरबार में आप लगाकर कहे मेरा मार्ग आप प्रशस्त करें, आपको जरूर कहीं ना कहीं मार्ग मिल जाएगा। सारे रास्ते बंद, सारे द्वार बंद, कहीं से भी मदद की अपेक्षा नहीं है, तब आप जाए बालाजी महाराज के वहां पर और सरसों के तेल का दीपक मिट्टी के दीपक में आप लगाकर 4 बत्ती उसमें बनावे, या 2 लंबी बत्ती बना, 4 बने तो ज्यादा अच्छा है। छोटी छोटी 4 बत्ती आप उसमें रख दे में और श्री बालाजी महाराज के आगे सम्मुख या अग्नि कोण में आप इस दीपक को लगा दे और कह दे कि सब मार्ग बंद है, कोई द्वार खुला नहीं है मेरे लिए, आपके निकट आया हूं। और जो कोई उस दरबार में पहुंच जावे और हाजिरी लगा देवे, उसको मार्गदर्शन बालाजी महाराज जरूर प्रदान कर देते हैं। राधे के सुग्रीव के तो सारे मार्ग बंद थे, ऋषिमुख पर्वत के ऊपर विराजते थे, पत्नी को छीन लिया, राज्य को छीन लिया, कुछ भी शेष नहीं है, पर जब हनुमान जी के साथ रहे वो राजा बन गए। सुग्रीव जी कब बने हैं? जब इनके सहयोग में रहे, इनके निकट रहे हैं। तो आप बालाजी के निकट रहे, कोई भी परेशानी आपको व्यथित नहीं कर पाएगी, समय समय के ऊपर आपको मार्गदर्शन मिलेगा। एक ही है शिव जी, हनुमान जी, सांवरा सेठ, अलग अलग नहीं है, ये सब एक है। बोले शिव जी हनुमान जी सांवरिया सेठ की जय। श्री शिव जी हनुमान जी सांवरिया सेठ की जय। आगे की कथा में सुनो आप। पूतना स्तन के ऊपर जहर लगा कर आई तो भगवान ने उसके प्राणों को खींचा, नीचे गिरी, 4 कोस लंबा चौड़ा शरीर हो गया उसका। और 4 कोस लंबा चौड़ा शरीर, यहां से जावरा अत्र लंबो चौड़ो शरीर है। और अगर इतना लंबा चौड़ा शरीर हो जाए तो बीच में ये सरसी गुणावत भी दबी जाएगा। नहीं, सरसी तो इधर है, ये इधर वाले जो गांव है ना वो दब जाएंगे नीचे, उपले आई जाएगा बीच में, फिर नहीं कि ये भी इधर रह जाए। अच्छा नीमन, तो नीमन ने भी नहीं दबवा देना, नहीं दबने देंगे। अच्छा 4 कोस लंबा चौड़ा शरीर है, हो सकता है क्या मरने पर किसी का शरीर 4 कोस लंबा चौड़ा? नहीं हो सकता है। तो फिर आखिर ऐसा लिखा क्यों? इसलिए लिखा कि वेदव्यास जी भागवत जी बोलते हैं, गणेश जी महाराज भागवत जी को लिखते हैं, वेदव्यास जी को नींद आती है, इतना कठिन श्लोक बोलते हैं कि उसका उत्तर निकालने में गणेश जी को 12 घंटे लगते हैं। पूतना मरी, 4 कोस लंबा चौड़ा शरीर, गणपति जी ने पेन बंद करके कहा थोड़ी टकवा रही की बोलो कम से कम, मैं कैसे मान लूं कि 4 कोस लंबा चौड़ा शरीर मरने पर किसी का हो जाए? इसका अर्थ क्या निकाला? जब जब भी कोई बच्चा रोता था उसकी माँ एक ही बात कहती थी, सो जा बेटा पूतना आ जाएगी। और 4-4 कोस तक के बच्चे चुप हो जाया करते थे। वृद्ध भी अगर कोई उनको पूतना का नाम सुना दो तो भयभीत हो जाया करते थे, युवा भी परेशान थे। तो जब पूतना मरी तो 4 कोस तक के लोगों ने सत्यनारायण भगवान की कथा करी, 4 कोस तक पूतना मर गई, 4 कोस लंबा चौड़ा उसका शरीर। इसलिए कहा जब पूतना का दाह संस्कार हुआ ना तो चंदन की सुगंध आई उसके शरीर से। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण, एक तो भगवान ने उसको मां का दर्जा दे दिया, उसका स्तनपान कर लिया। कतरी भाग्यशाली थी कि भगवान उसके गोद में उसका स्तनपान कर रहे हैं। दूसरा, पिछले जन्म का पुण्य था कि रत्नमाला थी पिछले जन्मों में, और जब ये रत्नमाला श्री वामन भगवान को वहां पधारते हुए दर्शन करती है तो कहती है ऐसा बालक अगर हो, सुंदर बालक, तो मैं इसको स्तनपान कराऊं। भगवान ने कहा अगले अवतार में, सत्यम ते वच, तुम्हारा वचन सत्य होगा पर अगले अवतार में तुम्हारा स्तनपान करूंगा। इसी रत्नमाला ने जब देखा कि उसके पिता बलि राजा को वामन ने ठग लिया है तिंडक भूमि के बहाने, तो इसने फिर कहा मैं स्तनपान कराऊं, ऐसा तो मेरा मन हुआ, पर अगर ऐसा मेरे पिताजी के साथ छल करे तो मैं उस बालक का गला घोट दूं। श्री कृष्ण कहते हैं तू मेरे को तो नहीं मार पाएगी, मैं तेरे को जरूर मार दूंगा स्तनपान करके। ये पिछले जन्म का पुण्य है, आपके भी पिछले जन्म का पुण्य है कि आप कथा सुन रहे हो। नहीं तो इस अर्थ प्रधान युग में
ऊंटी की सीजन में इतने लोगों की मौजूदगी अगर पुण्य नहीं हो तो नहीं हो सकती। सबे तड़के दही में लिए। कलम से एक सज्जन कह रहे थे कि इंद्र भगवान की जय बखे बोलो तो कम से कम ये लोग थोड़ो एक पानी पड़ी जा तो ये सब कथा हुणवा नहीं जा। मैंने कहा कथा भी बहुत जरूरी है, पर बीच में कहीं भी वावा को टेम नहीं मिलो तो अबे तो वावा तो कम से कम नहीं तो फिर 7-8 दिन आगे चल जाएगा। और भाव अगर नहीं मिला तो मेरे किसान भाइयों को भी कष्ट नहीं होना चाहिए। जिनको कथा के प्रति रस है वे तो बोले कितना भी काम छोड़ दो, वो काम छोड़कर सत्संग में आकर विराजेंगे। पर जिनका जीव नहीं है वो कथा में नहीं आएंगे तो उनको भी उलझन नहीं आनी चाहिए। इसलिए यूं तो फुर्सत में न कथा सुन ले तो कोई बड़ी बात नहीं है, और काम का टाइम चलता और कथा सुने वो बहुत बड़ी बात है। चौमासा में तो बुज्जा कर ले। मालवा में कहावत है, मैं नहीं कहूंगा, उनाराम करे जदी के भाई चौमासा में तो हर कोई बुज्जा बने ले। उनारा में करे तो ज्यादा प्रभाव है ना कि वास्तव में उनारा में पकौड़ी बनी है, वो बड़ी बात है। चौमासा में तो कोई भी बुज्जा बने ले सा है, कहावत है मालवा में। शायद आपने भी सुन रखी है। आपकी मुस्कान बता रही है कि महाराज हुणी वेली माए पर मैं बोल ही नहीं रहा, पर हमने भी सुन रखी है तो हमने आपको अवगत करवा दिया। ये फुर्सत हो और कथा सुन ले तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर फुर्सत नहीं हो और कथा में जाके बैठे ये बहुत बड़ी बात है।